नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आ गई है बारी 104th डे की, यानी कि रैंकिंग की बारी आ गई है। रैंकिंग करनी है हमें क्योंकि 9 खिलाड़ियों के बीच में कल गेम खूब हुई है और इतना डिफिकल्ट था कल की रैंकिंग के, खास करके जो नंबर नीचे वाले होते हैं उसमें किसको रखें। फिर अल्टीमेटली समझ में आया कि किसको रखना है नीचे के नंबर में और कौन है ऊपर के नंबर पे जाने के लिए डिजर्विंग। कल के एपिसोड को देखने के बाद शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 9 से, और नंबर 9 पे है अभिनव शुक्ला। अगेन एंड अगेन वही बात है कि अभिनव शुक्ला की खुद की कुछ भी गेम नहीं है। वो कल भी रुबीना को डिफेंड करते हुए दिखाई दिए, कल भी रुबीना के साथ साथ रुबीना को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। अपनी गेम नहीं खेलते हैं, रुबीना का मुद्दा ही उनका मुद्दा है, तो अपनी गेम जब खेलेंगे तब शायद ऊपर के नंबर में आ जाए। मगर कल के लिए वो फिलहाल रुबीना के एक तरह से स्पोर्टिंग कलाकार बने ही नजर आए, रुबीना को डिफेंड करते हुए ही नजर आए, जबकि रुबीना को इसकी जरूरत नहीं है कि कोई उनको डिफेंड करे, वो खुद बहुत अच्छा खेलती हैं। तो खैर, अभिनव शुक्ला आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई है दोस्तों अर्शी खान। अर्शी खान खेल तो रही है बट उनकी गेम पहले जैसी गेम नहीं है जो अर्शी खान हर फ्रेम में नजर आती थी। बट अब अर्शी खान को ढूंढने पड़ रहे हैं मुद्दे, और अब वो खेल रही है सोनाली के कंधे से। तो सोनाली को सामने रखने की कोशिश में है, सोनाली की शायद वो ट्रेनर भी बनी हुई है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। बट वो जो सीन हुआ था उनके ऊपर पानी फेंकना, उस पर भी अर्शी खान उतनी लड़ती हुई नहीं नजर आई जितनी वो पहले लड़ती थी, या फिर अर्शी खान फैमिली वीक के बाद थोड़ी ठीक ठाक सुधर गई हैं इसलिए नहीं लड़ रही हैं। बट डेफिनेटली अर्शी खान की गेम पहले जैसी नहीं रही है। तो कल भी वो शांत ही ज्यादातर दिखी, ज्यादातर वो माचिस का काम करती हुई दिखी, जैसे कि फोटो फाड़ दी, नाम फाड़ दिया, वो सब चीजें करती। तो अर्शी खान की गेम यही दिख रही है अभी तक के लिए। तो अर्शी खान आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए हैं दोस्तों निक्की तंबोली। निक्की तंबोली एक कार्ड की तरह यूज हो रही हैं, ऐसा दिख रहा है। उनकी खुद की गेम जो वो बनाना चाहती हैं वो थोड़े टाइम के लिए वो खेलती हैं, बाद में गेम कोई और ओवरटेक कर जाता है निक्की तंबोली की। नाम फाड़ना मगर निक्की तंबोली सामने नहीं आती है, फोटो फाड़ना निक्की तंबोली सामने नहीं आती है। निक्की तंबोली ने ये मैटर पीछे से किया है बट आगे कोई और खेल के पूरी फुटेज जो है ले जाता है। तो निक्की तंबोली को फ्रंट फुट पे आना चाहिए जो निक्की तंबोली है। तो जब तक नहीं आती है तो वो नीचे के नंबर में रहेगी, इसलिए आज भी वो 104th की रैंकिंग में आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई हैं दोस्तों राखी सावंत। राखी सावंत का प्रेम प्रसंग अब लोगों को थोड़ा बोर भी कर रहा है। जिस तरह से वो रो रो के बिग बॉस को कहती है कि मैं नाम लिखवा लूंगी चाकू पे, चाकू से नाम लिख दूंगी अपनी कलाई पे अभिनव शुक्ला का, इससे अब अभिनव शुक्ला भी थोड़े डरे डरे से नजर आ रहे हैं। तो राखी सावंत की गेम थोड़ी सी बोल सकते हैं कि स्टेल हो गई है, रुक गई है एक जगह पे। अब उनको कुछ और करना चाहिए। अब जो वो कर रही है कि सही को गलत बोल रही है सिर्फ एक तरह से नंबर्स बनाने के लिए रुबीना अभिनव के सामने, तो वो थोड़ा सा उनके हिसाब से, राखी के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये मेरा भी और बाकी हमारे जो कमेंट सेक्शन है लोगों के कमेंट्स आते हैं उनका भी कहना है। तो राखी सावंत आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गए दोस्तों अली गोनी। अली गोनी जिस तरह से उन्होंने गेम की शुरुआत की है कल के एपिसोड में, जैसे वो शुरू में ही उन्होंने अपने आप को दिखा दिया, जिस तरह राखी सावंत से झगड़ा चल रहा था, राखी सावंत का ये बोलना कि तुम्हारा प्यार फेक है जैस्मिन के साथ, उसमें उन्होंने वैसा रिएक्शन नहीं दिया जो हम सोच सकते थे कि अरे बाप रे ये क्या बोल दिया राखी सावंत ने, अली अब भड़क जाएंगे। मगर उन्होंने उसमें रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि हमें पता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जिनका प्यार सच्चा होता है उनको इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती है जो राखी सावंत कर रही है। इसी पे राखी सावंत भी भड़क जाती है और वो चाकू वाली बात करती है। तो खैर जो भी है, अली ने कल काफी अच्छी भूमिका निभाई है, राहुल के लिए काफी जगह पे खड़े भी रहे हैं, और इवन उन्होंने जाके अभिनव से भी बात की जब राहुल बाहर थे तो क्यों थे। तो ये सारी चीजें अली कल करते नजर आए हैं और आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गए हैं एजाज खान। एजाज खान काफी शांत थे कल,
जैसे परसों भड़के हुए थे वैसे भड़के हुए नहीं थे कल, बट वो काफी हद तक उन्होंने मैटर्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की। जो अर्शी और सोनाली के बीच में था वो आगे बढ़ भी सकता था, बट उन्होंने दोनों को ठंडा किया, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करवाया, जो बिग बॉस नॉर्मली करते नजर आते हैं, मगर उन्होंने वो काम किया और काफी अच्छे दिखे हैं कल के एपिसोड में। और जो हो रहा था घर के अंदर वो देख के वो हैरान थे, ना तो अली बोला, ना राहुल बोला, ना एजाज खान बोला, तो वो मैटर ही कुछ डिफरेंट लेवल पे जा रहा था। उस मैटर में वो पढ़ते तो शायद उनको ही, उनकी तरफ ही मुद्दा घूम जाता, इसलिए वो उस मैटर में नहीं पड़े। बहुत ही समझदारी का उन्होंने अपना बोल सकते हैं प्रदर्शन किया। तो जरूर कहूंगी कि यहाँ पे एजाज खान को रखते हैं हम नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गए राहुल वैद्य। राहुल वैद्य के साथ जो रुबीना की टक्कर रहती है वो बड़ी अलग रहती है। वो बोलते हैं कि दो ऐसे खिलाड़ी जो एक दूसरे को पछाड़ने में एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे, वो दोनों करते नजर आते हैं। चाहे वो गार्डन एरिया हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, हर जगह पे वो बोलते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए नजर आते हैं और एक भी पॉइंट नहीं छोड़ते हैं। चाहे उसमें अभिनव का पार्टिसिपेशन हो ना हो तो अभिनव ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, चाहे राहुल उनको बातों बातों में लेके आ जाए तो अभिनव आ जाते हैं। तो राहुल की बात से अगर हम चलें तो राहुल के साथ रुबीना के साथ जो उनके कल सीन गए हैं वो सीन में लड़ाई इतनी ज्यादा दिखी है और राहुल एक भी पॉइंट पे चुप नहीं रहे हैं, उन्होंने बराबर के जवाब दिए हैं। और फिर उसके बाद जो सोनाली के साथ उनको समझाने का जो फैक्टर चला, गलत सही जो भी था, सपोर्ट किया जो भी था, वो भी एक फुटेज को लेके गया आगे तक। तो राहुल आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गया सोनाली फोगट। सोनाली फोगट से ही एपिसोड शुरू हुआ, सोनाली फोगट पे ही एपिसोड खत्म हुआ। सोनाली फोगट ने अर्शी खान पे पानी डाला, सोनाली फोगट ने अली के साथ अपना प्यार वाला जो था वो सीन किया, जो वो नाच रही थी गा रही थी वो किया। फिर सोनाली फोगट और रुबीना दिलाई का झगड़ा तो कौन भूल सकता है। तो वो झगड़ा हुआ, निक्की तंबोली जो थी झगड़े में मेन लीड कर सकती थी मगर वो डर के पीछे बैठ गई, तो निक्की तंबोली तो पीछे होगी। रुबीना दिलाई और सोनाली ने खूब फुटेज बटोरी और इतनी फुटेज बटोरी कि सोनाली फोगट को आज हमें नंबर 2 पे रखना पड़ रहा है, क्योंकि कल काफी ज्यादा उन्होंने अपना काम किया है, अपनी जो कमिटमेंट्स करके आई होंगी बाहर से कि शो में दिखना जरूरी है, दिखते हैं तो बिकते हैं, वो उन्होंने कल करके दिखा दिया। तो सोनाली फोगट आती है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे है वन एंड ओनली रुबीना दिलायक। रुबीना दिलायक जिस तरह से लोगों से अपने काम करवा जाती हैं वो उनमें बड़ा तगड़े वाला हुनर है। निक्की तंबोली को पता भी नहीं चला कि निक्की तंबोली ने जो मैटर खड़ा किया था वो मैटर कहां से कैसे उधर शिफ्ट हो गया। अब निक्की तंबोली रुबीना के पीछे पीछे बोलती हुई नजर आती है। फ्रंट फुट पे रुबीना निक्की तंबोली के मैटर को लेके खूब भड़क जाती हैं, गाली के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, हम भी थे वहां पे, ये भी था, वो भी था, और बाद में सैक्रिफाइस भी शुरू हो जाता है कि मैंने पाड़ा है, कर ले जो करना है, वो सब चीजें। तो जो वो निक्की को ट्रेनिंग दे रही है रुबीना दिलायक, वो निक्की के लिए कितनी बेनिफिशियल होगी वो तो नहीं पता, पर रुबीना दिलायक के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो रही है। और रुबीना दिलायक काफी ज्यादा एपिसोड में नजर आती है, चाहे वो राहुल से लड़ाई करें, एजाज से लड़ाई करें, चाहे वो करें अपने हस्बैंड से बातचीत कि मैं सही हूं या आप सही हो, चाहे वो निक्की तंबोली को ट्रेन करे, चाहे राखी सावंत के साथ बैठ के हल्की फुल्की बातें करे। तो टोटल रुबीना दिलायक को ही फुटेज मिल रही है और वो ले रही है फुटेज और आती है नंबर 1 के ऊपर। ये थी दोस्तों रैंकिंग 104 डे की। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपके मन में है वो कमेंट में आप लिख सकते हैं, लिखिएगा। वेट रहेगी आपके कमेंट्स की। टिल देन कीप वाचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.